नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आज की इस वीडियो में हम आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी के संबंध में जारी किए गए 3 अलग अलग जिलों से 3 सरकारी आदेश दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी को लेकर, आंगनबाड़ी बहनों को दी जाने वाली छुट्टी को लेकर सच्चाई भी बताएंगे कि आखिर आंगनबाड़ी बहनों को छुट्टियां क्यों नहीं मिल पाती है, आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टियां इतनी लेट से क्यों होती हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला आदेश देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया से यह लेटर जारी किया गया है। जिले में ठंड और विशेष रूप से सुबह और शाम के समय जो तापमान की स्थिति है, उसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। उसके आगे लिखा गया है, संदर्भ में जिला पदाधिकारी खगड़िया के निर्देशानुसार खगड़िया जिले के सभी निजी यानी कि प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों जिसमें प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ, यानी कि प्री स्कूल के जो प्राइवेट में विद्यालय चलते हैं वो, और जो आंगनबाड़ी केंद्र यानी कि सरकारी प्री स्कूल के विद्यालय हैं वो, उनके साथ कक्षा 8 तक के जो भी प्री स्कूल सहित हैं, उन सभी शैक्षणिक संस्थानों में जो है वो शैक्षणिक गतिविधियां जो है 6/1/2025 से 11/1/2025 तक, यानी कि आज से 6 तारीख से 11 तारीख तक शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियां नहीं कराई जाएंगी। इसका तात्पर्य है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में, उनके लिए यहाँ पर छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। साथ ही अन्य कक्षाओं के लिए भी यहाँ पर बताया गया है, यानी कि कक्षा 8 से ऊपर के लिए बताया गया है कि सुबह 10 बजे के बाद और 4 बजे के बाद, 10 बजे से पहले और सुबह शाम के 4 बजे के बाद जो है कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी। यानी कि साफ तौर पर बताया गया है कि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर छुट्टी की घोषणा की गई है। 11 जनवरी तक यहाँ पर छुट्टी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने केंद्रों पर उपस्थित रहकर अपने कार्यों का निष्पादन करना होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी के संबंध में दूसरा सरकारी आदेश देख सकते हैं, न्यायालय जिला दंडाधिकारी पटना से यह लेटर जारी किया गया। यहाँ पर बताया गया है कि जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी गई हैं कि पटना जिला के सभी निजी सरकारी विद्यालयों जिसमें प्री स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं, कक्षा 8 तक के जितने भी स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उन सभी जगहों पर शैक्षणिक गतिविधियां जो है वो 11/1/2025 तक प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि 6 तारीख से लेके यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि यह आदेश 6/1/2025 से 11/1/2025 तक जिला पटना के लिए प्रभावी रहेगा। यानी कि पटना जिले में भी जो है 6 तारीख से लेके 11 तारीख तक आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। इसी प्रकार से एक लेटर और देख सकते हैं, भोजपुर जिले से भी जारी किया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि 2/1/2025 के क्रम में तनय सुल्तानिया जिला दंडाधिकारी भोजपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जो है यहाँ पर बताया गया है कि प्री स्कूल जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं, इन सभी के लिए कक्षा 8 तक के शैक्षणिक गतिविधियों को 9/1/2025 तक प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि यहाँ पर 9 तारीख 6 तारीख से लेकर 9 तारीख जो है भोजपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है। अब आगे अगर ठंड का प्रकोप आगे जारी रहता है तो यहाँ पर छुट्टियों को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल भोजपुर जिले में 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए छुट्टियां दी गई है, लेकिन किसी भी जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए छुट्टी की घोषणा नहीं की गई। इसी प्रकार से हमने आपको कई जिलों के लेटर उत्तर प्रदेश से भी दिखाए हैं जहां पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई छुट्टी नहीं दी गई है। इसके अलावा राजस्थान से भी हमने एक लेटर कल आपको दिखाया था, वहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी हुई है, बच्चों की छुट्टी हुई है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की छुट्टी नहीं हुई है। इस प्रकार से हमने पंजाब से भी खबर दिखाई थी, इसके अलावा उत्तराखंड से भी खबर दिखाई थी, किसी भी जगह पर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की छुट्टी नहीं है। यानी कि पूरे देश की स्थिति यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छुट्टी के नाम पर महज 13 छुट्टियां मिलती हैं। जी हाँ, केवल 13 छुट्टियां। 52 दिन रविवार की छुट्टियां और 13 दिन की ये छुट्टियां अलग अलग त्योहारों की छुट्टियां होती हैं। कुल मिलाकर 65 छुट्टियां होती हैं। साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें से 300 दिनों तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने केंद्रों को खोलना पड़ता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उसके द्वारा साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थी हैं उनको जो है साल में 300 दिनों तक पोषाहार मिलना चाहिए, और इसी का बहाना करके, इसी का हवाला देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छुट्टियां नहीं दी जाती है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए छुट्टी की घोषणा हो सकती है। तो सवाल यह है कि क्या सरकार को ये बात नहीं पता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी छुट्टी की आवश्यकता होती है? उनके भी घर हैं, परिवार हैं, क्या उनको छुट्टी नहीं चाहिए होगी? क्या उनको सर्दी नहीं लगती? क्या उनको गर्मी नहीं लगती? क्या बरसात में वो भीगती नहीं है? क्या नहीं होता? क्या वो इंसान नहीं है? उनको भी छुट्टी की आवश्यकता होती है। और रहा सवाल 300 दिनों तक पोषाहार देने की,
तो उसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था की जा सकती है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जब THR का वितरण किया जाता है तो रोजाना नहीं किया जाता, उसके लिए महीने में एक दिन एक बार दो बार वितरित करके पूरे महीने का राशन दिया जा सकता है। तो ऐसा करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी राहत दी जा सकती है। और रही बात जो गतिविधियां होती हैं, वो गतिविधियां भी जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर की जाती हैं, तो उसके लिए भी समय का निर्धारण किया गया है। महीने में 2, 3, 4 गतिविधियां होती हैं, उसको उस दिन पर आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलकर गतिविधियां भी की जा सकती है। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अगर सरकार चाहे तो छुट्टियां मिल सकती है, लेकिन सरकार आंगनबाड़ी बहनों को छुट्टी देना ही नहीं चाहती। कोई भी कार्य हो, अभी 100 दिनों के लिए टीबी के सघन जांच की हो रही है, यानी कि टीबी के जो मरीज होंगे उनकी लिस्ट बनाने को लेकर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण पहले दिया जाएगा, उसके बाद उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। या फिर कोई और भी काम आ जाएगा, जहां पर भी कभी वोटर लिस्ट का काम आ जाएगा, कहीं जनगणना का काम आ जाएगा, या फिर कोई भी और काम आ जाए, उसमें भी आंगनबाड़ी बहनों को कहीं न कहीं उलझा के रखा जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि साल के 300 दिनों तक आंगनबाड़ी बहनों को हर हाल में कार्य को करना ही पड़ता है। कोई बड़ी विशेष परिस्थिति आ जाए तभी आंगनबाड़ी बहनों को छुट्टी मिल पाती है, अन्यथा आंगनबाड़ी बहनों को कभी भी छुट्टियां नहीं दी जाती हैं। यानी कि सरकार कभी चाहती ही नहीं है कि आंगनबाड़ी बहनें भी अपने घर परिवार के साथ रह सके। और न तो उनको इतना पैसा मिलता है, न तो उनका वेतन इतना है कि वो अपने घर परिवार के बाकी चीज़ों को मैनेज कर सके। उनको घर का भी काम करना है, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी काम करना है। दूसरे के बच्चों को संभालते संभालते ये आंगनबाड़ी बहनें अपने बच्चों को नहीं संभाल पाती हैं, या अगर उनके बच्चे छोटे हों तो वो अपने बच्चों को भी केंद्र पर ले जाती हैं। अगर उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों का ध्यान तक नहीं रख पाती, अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाती। सुबह 7 बजे आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिए जाते हैं, कभी 9 बजे खोल दिए जाते हैं, और दिन भर आंगनबाड़ी बहनें अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर होती हैं। और जब अपनी इन्हीं कार्यों को लेकर अपने कार्यों के हिसाब से मानदेय की मांग करती हैं तो सरकार उनको सीधे कह देती है कि आप कार्य ही कितना करती हैं, आपके कार्य के हिसाब से आपको बहुत मानदेय मिलता है। तो ये है सच्चाई आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति का। इसलिए हम बार बार आग्रह करेंगे कि आप लोग एक रहिए और एक होकर मांगों को रखिएगा, तभी आपकी मांगें पूरी हो पाएंगी। और सरकार से भी आग्रह करेंगे कि अगर पॉसिबल हो सके तो इस कड़ाके की ठंड में आंगनबाड़ी बहनों को भी छुट्टियां दी जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें भी एक इंसान हैं, उनको भी ठंड लगती है, उनके बच्चों को भी ठंड लगती है। इसलिए हम सरकार से एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को भी छुट्टी जरूर दी जाए, क्योंकि उनको भी ठंड लगती है इस कड़ाके की ठंड में। जहां स्कूलों में छुट्टियां हैं तो सरकारी टीचरों को भी छुट्टी दी गई है, प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां हैं तो वहां पर भी प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को भी छुट्टियां दी गई हैं। तो इस वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी छुट्टियां जरूर दी जाए, इसको लेकर हम बार बार सरकार से आग्रह करेंगे। अगर आप सब हमारी इस मांग से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक जरूर पहुँचाइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन यानी कि घंटी बनकर आएगी, उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप भी हमारे पास खबरों को भेजकर प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर उन खबरों को भी भेज सकते हैं, ताकि हम आपके नाम के साथ उन खबरों को अपने चैनल के माध्यम से प्रकाशित कर सकें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।